फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज़ नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब होता है कि जो इजली नहीं ट्रांसफ़र होती हैं, जैसे किसी को टच करने से, स्नीजिंग से, ठीक है। तो इनमें से कौन है? इनमें से सी आंसर इज़ करेक्ट आंसर, दैट इज़ कैंसर। तो सेकंड क्वेश्चन है कि टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन इज़ कॉज्ड बाय, किसके थ्रू जो हमें टाइफाइड फीवर हो जाता है किसके थ्रू होता है? ठीक है, जो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, जे होती है साल्मोनेला टाइफी के थ्रू, ठीक है, जो एक बैक्टीरिया है। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि विच इज़ बैक्टीरियल डिजीज़ इन ह्यूमन। ठीक है, तो हमने पहले भी टाइफाइड की बात की थी, तो अब इनमें से टाइफाइड के ऑप्शन नहीं है, तो इसमें आंसर है ए एंड सी। ठीक है, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि विच पैथोजन कॉज whooping कफ। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, बॉर्डेटेला परटूसिस। करेक्ट आंसर इज बी। फिफ्थ क्वेश्चन है कि कॉमन कॉल्ड किसके थ्रू फैलता है, कौन इसे फैलाता है? ठीक है, तो ये एक वायरस के थ्रू फैलता है जिसका नेम है राइनो वायरस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ए। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस बी है, जो से हम नॉर्मली काला पीले बोलते हैं, वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे जाता है? वो जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। करेक्ट आंसर इज डी। वन क्वेश्चन है कि एमोबिक डिसेंट्री है, जो डिजीज़ है वो किसके थ्रू फैलती है? ठीक है, जो एक प्रोटोजोन डिजीज़ है, जिसे इसे प्रोटोजोन की कैटेगरी में शामिल किया हुआ है। ठीक है, तो ये एंटीमीबस टोल्टिका से फैलती है। तो करेक्ट आंसर इज ए। तो एट्थ आंसर है कि विच इज़ अफेक्टेड बाय बुकेरिया बैंक्रॉफ्टी। ठीक है, ये डिजीज़ है, तो इसकी वजह से कौन से हमारे जो बॉडी पार्ट्स है वो अफेक्ट होते हैं? ठीक है, इसमें लिम्फेटिक वेसल्स। करेक्ट आंसर इज ए। तो नाइन्थ क्वेश्चन है कि डिजीज़ जो ट्रांसमिट होती है किसके थ्रू? फीमेल मॉस्किटो से। ठीक है, तो वो कौन सी डिजीज़ है? ऑलवेज फीमेल मॉस्किटो ही फैक्टर होती है डिजीज़ ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, तो आंसर इज़ ए, फिलारियसिस। तो क्वेश्चन नंबर 10th है कि अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेशंस विद ईचिंग ऑन वेयर्स पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर सिम्टम्स। विच किसके सिम्टम्स होते हैं? ठीक है, ये सिम्टम्स होते हैं रिंगवॉर्म के, जो मैन में नॉर्मल डिजीज़ पाई जाती है। आंसर इज। क्वेश्चन नंबर 11th है कि जिसकी बॉडी में इंटरफ्रोन्स होते हैं, ठीक है, वो उसमें सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, वो उसका मीनिंग होता है कि उसमें कोई इन्फेक्शन हुई है। वो किसकी इन्फेक्शन होती है? मीसल्स की। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 12th है कि प्राइमरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस ड्यू टू फर्स्ट टाइम इनकाउंटर विद पैथोजन। जब पैथोजन से हमारी एंटीबॉडीज़, जो हमारी बॉडीज़ का फर्स्ट टाइम इनकाउंटर है, तो उसमें कौन सी इंटेंसिटी होती है? उसमें लो इंटेंसिटी होती है। ठीक है, फर्स्ट टाइम में। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच डजंट पार्टिसिपेट इन इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी वो होती है जो हम किसी से लेते हैं। ठीक है, तो वो कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है? तो आंसर इज सी, बी, लिम्फोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में सिक्रीट होती हैं वो किसके थ्रू सिक्रीट होती हैं, कौन उसे सिक्रीट करता है? ठीक है, तो आंसर इज बी, बी, लिम्फोसाइट। जो टी लिम्फोसाइट है वो खुद एंटीबॉडीज नहीं बनाता है, उसको इनिशिएट करता है बी लिम्फोसाइट्स को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होती है वो किसके साथ रिलेट करती है, किससे कनेक्टेड होती है? ठीक है, तो वो कनेक्टेड होती है बी सेल्स से। ठीक है, तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जो एंटीबॉडी, कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटल बैरियर को भी क्रॉस कर जाती है? ठीक है, तो इसका आंसर है डी, IgG। IgG क्रॉस करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 एंड लास्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट अबंडेंट। अबंडेंट का मीनिंग होता है कि सबसे ज़्यादा। ठीक है, क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन इन दी बॉडी। ठीक है, सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी हुई। ठीक है, तो वो कौन सी होती है? बी, IgG।